नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। पूरा देश इस फेस्टिवल में अलग अलग अपने लेवल का खुशी मना रहा है, अलग अलग तरीक़ों से खुशियां मना रहा है। लेकिन हम युवा भी खुश हैं। लेकिन हम युवा स्टूडेंट इस खुशियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हमारे नाम के साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एक एडिशनल ऐड हो जाए तो हम अपने खुशियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और उसी रूप में, यही क्रम में बिहार सबसे आगे। बिहार क्यों आगे? तो अभी पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर, और अभी तो करंट लास्ट का 2 महीना आप देख भी पा रहे होंगे, 4 महीना देख भी पा रहे होंगे कि बिहार के अंदर कोई भी जॉब की वैकेंसी आ रही है तो बहुत कम ही समय में फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जा रही है। इसी क्रम में बिहार एसएससी 10+2 लेवल में 12,000 प्लस वैकेंसी हम लोगों के सामने है। और इस वैकेंसी में हम अपना एक नाम रख कर अपनी खुशियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और इस नाम को बिहार एसएससी में ऐड कराने के लिए हम लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा गया है बिहार गवर्नमेंट, बिहार शिक्षा के द्वारा, जहां पे हम लोगों को उस टेस्ट को, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा और उस मेरिट में आना होगा, जो मुझे अपनी इस खुशियों को कई गुना बढ़ाने का मौका देगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोगों को ये सोचना है कि हम अपनी पढ़ाई, हम अपनी प्लानिंग, हम अपने पढ़ने की रूपरेखा जो तय करें, जो बनाएं, जो सोचें, वह 100% लागू कैसे करें। और उसमें हम जब प्लानिंग सेट कर रहे हो, हम जब प्लानिंग बना रहे हो, तो उस पढ़ने के दौरान, उस प्लानिंग करने के दौरान हमें किन किन चीज़ों को केयर करना है, हमें अपनी पढ़ाई को कैसे करना है। और करतार की पूरी टीम, पूरा करतार परिवार आपके इस योगदान में, आपके सफल होने में अपने योगदान को, अपने रोल को कैसे अदा करेगी, वह आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। कि ये जो बिहार एसएससी के लिए हम लोगों ने प्रतिज्ञा बैच लाई है, वह प्रतिज्ञा जो पूरे बिहार के स्टूडेंट ने की है कि मुझे इस बार बिहार एसएससी में 100% सफल होना है। ये प्रतिज्ञा हम हर स्टूडेंटों ने की है, हम में से हर स्टूडेंट्स ने की है। और इस प्रतिज्ञा को कंप्लीट करने के लिए करतार कोचिंग, पूरा करतार परिवार आपके साथ है। कैसे? तो ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जो क्लास हम लोग अभी कर रहे हैं वह एकमात्र झलक है कि हम लोग पूरे कोर्स के दौरान आपके लिए कैसे सहयोगी बनेंगे, हम लोगों का आपके रिजल्ट में क्या सपोर्ट होगा, आपको कैसे पढ़ना है, आपकी प्रॉपर गाइडलाइन क्या होनी चाहिए अपनी पढ़ाई के दौरान, ये सारी चीज़ें हम लोग तय करने वाले हैं। और आज की इस छोटी सी क्लास में रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक जो अपने एग्जाम में 2 नंबर का कंफर्म है, क्योंकि बिहार एसएससी का आप जब पूरा का पूरा सिलेबस देखिएगा तो बिहार एसएससी के सिलेबस में आप जब अपने आप को आप लाइएगा तो यहाँ पे जो मैंने रीड किया, आपने भी देखा होगा इस बात को, कि जैसे बिहार एसएससी में हम लोगों का जो टॉपिक है वह टॉपिक रीजनिंग, और ये रीजनिंग के साथ में जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के साथ में जनरल साइंस, और इसी साइंस के साथ में हम लोगों का जनरल मैथ। ये वो टॉपिक है जो हम लोगों से अपने इस एसएससी में पूछे जाएंगे। लेकिन मेरे छोटे भाई, हमने आपसे कहा कि अगर बात किया जाए तो ये 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 25 क्वेश्चन होगा, और ये 25 क्वेश्चन होगा। ये सब सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब हम लोग अपने पढ़ने के क्लास को शुरू करने वाले हैं, जब हम अपनी प्लानिंग सेट करने वाले हैं, हमको 9 दिसंबर तक का टाइम है फॉर्म फिलअप करने का, और उतना ही आपके लिए 1.5 महीना 2 महीना का टाइम होगा अपने एग्जाम में अपने आप को बनाने का। और ये 1.5 महीना 2 महीना बहुत ही सफिशिएंट टाइम है, बहुत ही एक अच्छा टाइम कहा जाएगा
जिस हिसाब से ये टॉपिक है और जिस हिसाब से हमको समय मिला है। मैंने ऐसा क्यों बोला है, जैसे अगर बिहार का पिछला 5 साल 6 साल का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसमें आप देखिएगा कि कितने स्कोर के बाद हम लोगों का सिलेक्शन होता है, तो अप्रॉक्स 50% से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर मिल जाता है तो हम लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। इसको आप 55 से 60 भी मान सकते हैं। 55 से 60% तक में 100% हम लोगों की मेरिट बनती है। ये यहाँ से हम लोगों का 100% सिलेक्शन होता है। अब आप देखिए कि उस अगर 50% की बात करें तो 150, अगर मैं 60% की भी बात कर लूं जहां पे 55 से 60 के हम लोगों का मेरिट बनता है, तो अगर 60% की भी बात कर लें तो 15 यहां पे 90 क्वेश्चन हम लोगों को सही करने होंगे अपने मेरिट में जाने के लिए। तो अगर 150 में 90 क्वेश्चन सही करने, तो 90 क्वेश्चन कंप्लीट सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 90 क्वेश्चन कंप्लीट पूरा करने के लिए ये श्योर है कि यहाँ पे 50 में ये सारे के सारे क्वेश्चन की संख्या है और इसमें हम आप 100% 45 से ज़्यादा ही स्कोर, मतलब स्कोर नहीं क्वेश्चन सही करिएगा। 45 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे और जनरल मैथ के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा सही करेंगे हम लोग। तो अगर इन्हीं दोनों को देखा जाए तो 90 में से 65 स्कोर तो हम लोगों को यही मिल जाता है। क्योंकि आपको देखना होगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रीजनिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जनरल मैथ अच्छा है। यानी हम लोगों को ये देखना होगा कि मेरा कौन सा सेक्शन अच्छा है। अगर कोई सेक्शन आपको लगता है कि मेरा वीक है तो करतार कोचिंग की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है कि जो सेक्शन आप कमज़ोर फील कर रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि ये मेरा स्कोरिंग नहीं हो सकता है, उसको भी स्कोरिंग करके हम लोग दिखाएंगे। और ये मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। और मैं ही नहीं, आप हमारा डेमो देखिए, आप हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए कि पूरी की पूरी करतार टीम आपके लिए कैसे अप्रोच करने वाली है, वह कैसे आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ये सारा का सारा पैटर्न हम लोगों को देखना होगा। तो हमने आपसे कहा कि ये रीजनिंग के छोटे से पार्ट में आप 45-50 में 45 100% गेन करेंगे। और यहाँ पे मैंने कहा किसी किसी का साइंस अच्छा होता है, लेकिन अगर जिसका ये दोनों अच्छा है, जनरली मैंने देखा है कि ये दोनों थोड़े से वीक होते हैं। तो यहाँ पे फिर आप अगर इन दोनों से देखा जाए तो हम लोगों के 65 नंबर मिल गए। अब बचे 25 नंबर, तो इन दोनों से मिला के हम लोगों को 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और ये आसानी से पॉसिबल है। आप अपने खुशियों को इस त्यौहार के मौसम में जहाँ पे हम लोग खुश हैं, उस खुशियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और हम लोगों ने ये कमिटमेंट की है, प्रतिज्ञा की है खुद से कि हम लोगों का इस बार 100% बिहार एसएससी में सिलेक्शन होगा। और आपके इस सिलेक्शन में, आपके इस प्रतिज्ञा में करतार टीम आपके साथ है। हमारे कोर्स 28, आप जैसा कि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि हम लोगों का कोर्स 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, छठ पूजा के बाद। हम लोग थोड़े से और जल्दी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन बीच में फेस्टिवल है, आप भी इस फेस्टिवल में एंगेज होंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपके इन खुशियों को मैं कहीं से भी कम करूं, क्योंकि आप पहले से भी काफ़ी कंसस है अपने काम के प्रति। और हम लोगों को थोड़े से बस मेहनत करनी है और आप ये स्कोर गेन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये दोनों सेक्शन, हम लोग बाद में भी इस पॉइंट पे बाद में चर्चा करेंगे कि हमारी और भी जैसे बहुत सारा सेक्शन, मान लीजिए किसी का ये अच्छा है तो उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किसी का केवल रीजनिंग है उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किसी का केवल मैथ अच्छा है उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट के ऊपर हम लोग धीरे धीरे जब क्लास शुरू हो जाएगी तो हम लोग अपने बात करने में देखेंगे कि हमारी कोई भी सब्जेक्ट अगर अच्छा है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हमको मेरिट में अपना नाम बनाना है, ना कि मुझे 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर 150 क्वेश्चन सोल्व करने की ओर जाएंगे तो ये तय मानिए कि हम सिलेक्शन की ओर जा ही नहीं रहे। हमको ये सोचना है कि हम 90 नंबर कैसे गेन करें और उसके लिए हमारी प्लानिंग कैसी हो, ये हम लोग मिलकर तय करने वाले हैं। जब हम लोग का क्लास शुरू हो जाएगा तो आप उसको वहां पे कर सकते हैं। आज उसकी एक छोटी सी झलक इस डेमो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों के पास जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक चुना हुआ है, ये पासा वाला। आप देखिएगा
ये हमने कहा कि आपके एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाले, 50 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाले हैं। और ऐसे ही कर करके छोटे छोटे टुकड़ों में हर टॉपिक से कुछ अलग अलग क्वेश्चन की संख्या है। और मैंने कहा कि आप 50 में 45 100% गेन करेंगे। ये मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं, आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये पूरा का पूरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे। और ये देख लीजिए, सारे के सारे बिहार एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे बिहार एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चंस को जब आपके सामने रखा जाएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे कैसे बना पाएंगे, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में मैं बस छोटे से कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखूंगा और आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखिएगा। मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे ही पूरा का पूरा रीजनिंग आपके सामने होगा, जहां पे मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके लिए रखूंगा, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब ये क्वेश्चन, लेकिन आपको ये बात मैंने जो बोली है कि आप 100% सोल्व करेंगे, उसके लिए आपको ये पूरा का पूरा वीडियो थोड़े से ध्यान से देखना होगा। क्योंकि कहीं कहीं कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको दिमाग में रखना होगा, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको दिमाग में रखना होगा, और उस इंफॉर्मेशन के बदौलत ये क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगा जिसे हम लोग बनाने वाले हैं? तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसमें आपको या तो 2 पासा दिखाई देगा ऐसे, या तो 2 पासा ऐसे दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 पासा दिखाई देगा। या पॉसिबल है हम लोगों को कि हम लोगों के सामने ऐसे 4 पासा, 3 पासा, 5 पासा, चाहे जितना भी हो, या तो 2 पासा होगा, या तो 2 से ज्यादा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है। या तो 2 पासा, या तो ये 2 पासा ऐसे दिया रहेगा, या तो फिर 2 से ज्यादा इस तरह से कुछ पासा दिया रहेगा। 3 पासा भी हो सकता है, या 4 पासा भी हो सकता है, या पॉसिबल है कि 5 पासा भी हो जाए। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को 100% कैसे सोल्व किया जाएगा, ये सारे के सारे बिहार एसएससी के पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है। और कुछ क्वेश्चन तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल का भी बिहार एसएससी का रखा हुआ है, कुछ हमने अलग अलग एग्जाम का रखा है। 10+2 सबसे छोटा पोस्ट है बिहार एसएससी के अंदर, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जब बड़े बड़े क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, तो छोटा क्वेश्चन जो मेरे सामने आएगा वो 100% सोल्व होगा। मैंने कहा 2 तरह के क्वेश्चन होंगे मेरे छोटे भाई, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 2 तरह के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? कितने तरह के क्वेश्चन? 2 तरह के क्वेश्चन। कौन कौन? बिहार एसएससी 100% इस बार हम लोगों को लेना है। ये कमिटमेंट हमने की है, ये प्रतिज्ञा की है कि मुझे बिहार एसएससी के अंदर जाना है, और जाना है उसके लिए पूरी करतार टीम आपके साथ लगी हुई है। मैंने कहा 2 तरह के क्वेश्चन है, एक 2 पासा ऐसे दिया होगा, या फिर 2 से ज्यादा होगा। अब इसको बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मैंने कहा कि आप 100% इसे बना पाइए। उसके लिए आपको अगले कुछ देर तक, जितना देर तक ये वीडियो चलेगा, आपको ये पूरा ध्यान से देखना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को, अपने इस पॉइंट को शुरुआत करते हैं। हम लोग इस पॉइंट को शुरू करने से पहले छोटे से, मैंने कहा आपको ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना होगा। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या होगा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम लोगों के पास 2 तरह की बातें हैं। कंडीशन नंबर 1, मैं थोड़ा सा इसको और पतला कर लेता हूं। गुड। हमने कहा कि हम लोगों के पास 2 तरह के पॉइंट हैं। पहला हम लोग देख रहे हैं जब 2 पासा दिया गया हो, जब 2 पासा दिया गया। मैंने कहा कि आप 100% बिहार एसएससी में
अपने आप को बना पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे वो क्वेश्चन जो हम लोगों को चैलेंज करने वाले हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारी टैलेंट को, हमारी विद्वता को टेस्ट करने वाले हैं, उस टेस्ट में हम लोगों को पास होना है, उसके लिए छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दिमाग में होने जरूरी है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है कि जब दो पासा दिया गया हो, अब जब दो पासा दिया गया हो तो इसमें हम लोगों का दो तरह का कंडीशन है। अब दो तरह के कंडीशन में अब यहां पे लिखा हुआ है कि जब दो सरफेस कॉमन हो, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे ये कहा मेरे छोटे भाई कि हम लोगों के पास जब पासा दिया जाएगा तो इस रूप में दिया जाएगा। हम लोगों के पास जब पासा दिया जाएगा तो वह इस रूप में दिया जाएगा, ऐसे कुछ दिया जाएगा। इसके आगे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। यहां पे लिखा हुआ पहला पॉइंट ये हम लोगों का कि जब दो पासा दिया गया हो। अब जब दो पासे दिया गया हो तो उसमें केयर क्या करना है, तो पहला बात ये केयर करना है कि उसमें जो, जैसे ये कुछ इसमें 3 गो सरफेस दिख रहा है और इसमें हम लोगों का 3 गो सरफेस दिख रहा है, तो हम लोगों को यहां पे अपोजिट ढूंढना होता है। क्या अपोजिट ढूंढना होता है? तो जैसे यहां पे लिखा है कि जब दो सरफेस कॉमन होगा, जब दो सरफेस कॉमन होगा, जैसे इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें 3 4 2 दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 4 2, यानी हम लोगों को देखने के बाद ये लग रहा है कि इसमें 4 और 2 है और इसमें भी 4 और 2 है। तो जो सरफेस यहां इस वाले में बचा हुआ है और जो सरफेस इस वाले में बचा हुआ है, वही सरफेस आपस में अपोजिट कहलाता है। मैंने कहा पूरे पासे के अंदर हम लोगों से अपोजिट सरफेस की ही बात की जाएगी कि इस 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, कुछ ऐसे ही बात की जाएगी। हमेशा अपोजिट की ही बात की जाएगी। अब जब ये हमेशा अपोजिट की बात की जाएगी तो उस अपोजिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो उस अपोजिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पहला कंडीशन ये दिया गया है मेरे छोटे भाई, बिहार एसएससी 100% इस बार सफल होना है। अगर ये आखिरी जॉब है, मतलब होता है ना कि भाई 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, कई बार तो 30 साल भी हो एज हो गया, फिर भी ट्राई कर रहे हैं कुछ हो जाए। चाहे जो एज हो, कोई मायने नहीं रखता है। हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी नॉलेज मायने रखती है कि हमारे पास वो है या नहीं है। एज कोई मायने नहीं रखता कि हम कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। और उस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपसे कहा कि आज की क्लास 100% आप सोल्व कर पाएंगे। ये अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन वीडियो के अंत में ये आपको विश्वास होगा और आप खुद पाएंगे हाँ मैं सोल्व कर पाऊंगा। अब मैंने आपसे कहा कि जब दो पासा दिया, जब दो सरफेस, जैसे पहले यहां पे दिया दो पासा, अब दो पासा के अंदर पहला कंडीशन लिखा है कि जब दो सरफेस कॉमन हो, जब दो सरफेस कॉमन हो। अब जैसे इस पॉइंट को आप यहां से देख सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा और इसमें हमको बताइएगा कि इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, आपको इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है। मैंने कहा कि बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बिहार एसएससी इस बार 100%, बिहार एसएससी इस बार 100% हम लोगों के कैरियर में शामिल है। मैंने कहा कि आपको ये देखना है, ठीक है, आपको ये देखना है मेरे छोटे भाई कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। जल्दी से देख के बताइए क्या कॉमन आपको लग रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन लग रहा है। 100% देख के बताइए क्या कॉमन लग रहा है। तो यहां पे लग रहा है 10 5 3, यहां पे लग रहा है 3 5 15, यानी 5 और 3 कॉमन है। अब यहां पे क्या बचा, तो यहां पे 10 बचा, यहां पे क्या बचा, 15 बचा। मैं बोलूंगा कि 10 का अपोजिट, पूछेगा भी 10 का अपोजिट क्या होगा, तो हम बोलेंगे 10 का अपोजिट 15 होगा। बोलेगा 15 का अपोजिट क्या होगा, तो 15 का अपोजिट 10 होगा। 10 का अपोजिट 15 या 15 का अपोजिट 10। ये कब, ये कब, तो जब इसमें जो दिख रहा है और जो इसमें दिख रहा है उसमें दो कॉमन होने चाहिए। तो इसमें दो कॉमन कौन कौन है,
AP एम, तो यहाँ पे MP कॉमन है, बचा क्या A, बचा क्या Z, तो A का अपोजिट क्या होगा, तो A का अपोजिट Z होगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको 100% अगर मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं और मैं पूछूं कि किसका अपोजिट क्या है तो आप मुझे जरूर बता पाएंगे। चलिए मैं पूछ ही लेता हूं कि भैया बता। चलिए मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग हैं जो मेरे लिखे गए इस क्वेश्चन को, बिहार एसएससी के इस कॉन्सेप्ट को 100% सोल्व कर पाएंगे, 100% सोल्व कर पाएंगे। चलिए मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो बिहार एसएससी के इस क्वेश्चन को 100% सोल्व कर पाएंगे। क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है? अब मैं पूछता हूं, मेरे को आंसर दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दे सकते हैं। यहां पे आपको बताना है कि 8 का अपोजिट क्या होगा ऊपर वाले बॉक्स में, और इसमें बताना है कि ए स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा। क्या हम में से कोई है जो मुझे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे सकता है? इस क्वेश्चन के अंदर सोचना है कि 8 का अपोजिट क्या होगा। हेलो, इस क्वेश्चन में सोचना है कि 8 का अपोजिट क्या होगा, और इस क्वेश्चन में सोच के रखना है कि ए स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा। क्या सही आंसर दे रहे हैं मेरे छोटे भाई? ये होती है कमिटमेंट, ये होता है उत्साह, ये होती है एनर्जी, ये होता है आपका काम के प्रति अपना ईमानदारी से किया गया प्रयास कि ये बनेगा, 100% बनेगा। कैसे? तो ये बनेगा ऐसे कि यहाँ पे 18991, तो यही 1 और 9 कॉमन है, बचा क्या 8, बचा क्या 12, तो 8 का पूछा है तो मैं बोलूंगा कि 8 का 12 होगा, या 12 का पूछता तो मैं बोलूंगा 8 होगा। अब इसमें पूछा है कि स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब स्क्वायर का अपोजिट पूछा है तो भैया देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो स्टार और डिवीजन कॉमन है, तो बचा क्या ट्रायंगल, बचा क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, तो यहां पे मैंने कहा कि ट्रायंगल हो जाएगा। और आप इस बात को बड़ी आसानी से अब सोल्व कर सकते हैं कि जब दो पासा दिया गया हो, जब दो पासा दिया गया हो और उसमें देखना है कितना सरफेस कॉमन है, तो अगर दो सरफेस कॉमन है, जो तीसरा है वो आपस में अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहां पे बस इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। क्या रखना है? एक और एग्जाम्पल बता दीजिए, फिर मैं इसको बता देता हूं, मैं लिख देता हूं क्या करना है। देखते हैं कितने लोग इसे बना पाते हैं। इसमें बताना है कि लाल का अपोजिट क्या होगा। ये क्वेश्चन ये है कि लाल का अपोजिट क्या होगा। क्या हम में से कोई है जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दे सकता है कि लाल का अपोजिट क्या होगा? बिहार एसएससी एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है, और मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि आपका जॉब, जैसे अभी छठ चल रहा है ना हम लोगों का, तो अगला होली तक आप बिहार सरकार के अंदर कहीं ना कहीं जॉब में 100% सैलरी पा रहे होंगे। और जिस हिसाब से अभी बिहार का ये रनिंग मोड है, एग्जाम कंडक्ट करना, रिजल्ट पब्लिश करना और उसके बाद नियुक्ति देना, ये तीनों प्रोसेस इतनी स्पीडली हो रही है, जो होली मैंने बोला है कि होली में आप निश्चित तौर पे घर वालों को गिफ्ट दे सकते हैं। अभी तो घर वालों से गिफ्ट शायद ले पा रहे होंगे, लेकिन आप 100% दे पा रहे होंगे, क्योंकि 18 साल 19 साल का एज में हुआ व्यक्ति, 18-19 साल का स्टूडेंट जो अभी भी घर वालों पे आश्रित है, लेकिन निश्चित तौर पे होली तक आप खुद
अपने लिए और उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या होगा आंसर? क्या बात है, बहुत सारे लोग मुझे सही आंसर दे रहे हैं। 100% सही आंसर, 100% सही आंसर। क्या है, क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, यही सोचना है ना हमको। तो लाल पीला काला, पीला काला, यहां पे पीला काला, यहां भी पीला काला, बचा क्या? लाल, बचा क्या? हरा। तो लाल का अपोजिट क्या होगा? लाल का अपोजिट हरा होगा या हरा का अपोजिट लाल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को ध्यान रखना है, जब दो सरफेस कॉमन हो, जब दो सरफेस कॉमन हो तो तीसरा सरफेस आपस में अपोजिट होता है। आपको अपने दिमाग में यही छोटा सा बात बस रखना है। क्या रखना है? कि जब दो सरफेस कॉमन हो, जब दो सरफेस कॉमन हो तो जो तीसरा जैसे इसमें दो सरफेस कॉमन है, तो जो तीसरा सरफेस है, जो तीसरा सरफेस है, वो दोनों आपस में अपोजिट होगा। इस वाले पॉइंट में बस यही छोटा सा बात दिमाग में रखना है। क्या ढूंढना है? हमेशा कॉमन सरफेस ढूंढना है। कौन सा वर्ड है? कॉमन सरफेस। हमेशा कॉमन सरफेस आपको ढूंढना है। पहला पॉइंट बस ये दिमाग में रखना है। अब इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिखाया, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक इंफॉर्मेशन दिमाग में तो हो गया। क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम लोग? 6 5 3 नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने कहा कि आपको हमने एक कॉन्सेप्ट अभी समझाया, आपने एक कॉन्सेप्ट समझा कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स में देखना है कि इसमें दो गो सरफेस कॉमन है क्या। तो देखिए, इसमें और इसमें दो गो सरफेस कॉमन है, तो लिखा है 6 3 5 5 1 4। नहीं, दो गो कॉमन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं अभी अभी कि इसमें कितना सरफेस कॉमन है, तो आपका जवाब क्या होगा? इसमें 3 गो सरफेस कॉमन है कि 2 गो सरफेस कॉमन है कि 1 गो सरफेस कॉमन है? क्या आपका जवाब क्या होगा? इस जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, बिहार एसएससी का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन, हमारे प्रतिज्ञा बैच में हम लोग जिस टेक्निक से, जिस तरीके से आपके लिए मेहनत किया है, हम लोगों का पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, ये देख के बना हुआ है कि अगर कोई भी ये स्टूडेंट चाहे रीजनिंग में जितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसे 100% स्कोर लेके आना है। और चाहे जितना भी कमजोर हो, लेकिन स्कोर 100% लेके आना है। और ये पॉसिबल कराने की जिम्मेवारी मेरी है और मैं करा के रहूंगा। और यही मैं आज प्रूफ करना चाहता हूं कि चाहे आप जैसे भी पढ़ना जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपसे कहा कि इसमें कितना सरफेस कॉमन है, आप देख के बताइए कि इसमें तीनों सरफेस कॉमन है कि 2 गो सरफेस कॉमन है कि 1 गो सरफेस कॉमन है? आपको क्या लग रहा है? तो आप कहेंगे कि भाई वाह क्या बात है, बहुत सारे लोगों के चैट मेरे को दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मेरे चैट दिख रहे हैं। काफी सही आंसर है कि भैया इसमें और इसमें एक ही कॉमन है, इसमें और इसमें एक ही कॉमन है और वह है 5। तो हम लोग क्या पढ़े अभी तक? हम लोग ये पढ़े हैं कि जब 2 गो सरफेस कॉमन होगा, जब 2 गो सरफेस कॉमन होगा तो तीसरा आपस में अपोजिट होगा। हम लोगों ने ये बात पढ़ी है। अब हम लोगों से पूछा क्या, जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है उसमें तो एक ही सरफेस कॉमन है। तो जब भैया एक ही सरफेस कॉमन हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? तो अब देखते हैं कि जब एक सरफेस कॉमन होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पॉइंट ये उठता है, कंडीशन नंबर बी, कंडीशन नंबर बी, कि जब एक सरफेस कॉमन हो, जब एक सरफेस कॉमन हो, तब वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? जब एक सरफेस कॉमन हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या कर, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? चलिए ध्यान से देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हमने कहा कि इस बॉक्स को और इस बॉक्स को आप ध्यान से देखिए, निहारिए और बताइए मेरे को कि आपको देखने के दौरान इस दोनों ही बॉक्सों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है।
आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों ही बॉक्स के अंदर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इन दोनों ही बॉक्सों के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। मेरे छोटे भाई, आप में से बहुत सारे लोग मेरे को चैट करके बोल रहे हैं कि सर जी इसमें और इसमें तो एक ही सरफेस कॉमन है। बिल्कुल सही देख पा रहे हैं मेरे छोटे भाई कि इसमें एक ही सरफेस कॉमन है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं कि जब दो को कॉमन होता तो तीसरा अपोजिट होगा। हम लोग यही बात पढ़े हैं। लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है? तो यहां पे हम लोग को ये दिख रहा है कि यार इसमें और इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है। क्या कॉमन है? तो इसमें और इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है। तो ये 4 कॉमन है। जो कॉमन है उसको ऐसे राउंड कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि इसमें और इसमें जो कॉमन है उसको ऐसे राउंड कर लीजिए। कर लिया? अब क्या? अब वहां से अगला प्रोसेस थोड़े से ध्यान से दिमाग में रखना पड़ेगा। अगला प्रोसेस ये है कि यहां से या तो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी चलती है ना ऐसे ऐसे टिक 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 टिक, वो बोलते हैं क्लॉकवाइज ना। हम लोग घड़ी को सीधा कर रहे हैं, कभी ऐसे उल्टा चलाए? उल्टा चलाना पड़ता है, लेकिन घड़ी ऐसे सीधा चलती है क्लॉकवाइज। तो आप इसमें क्लॉकवाइज चलने का मतलब घड़ी ऐसे चलती है ना। तो जो कॉमन है उससे ऐसे एक घड़ी का दिशा में रूप चला लीजिए। जो कॉमन है उससे ऐसे घड़ी चला लीजिए। जो कॉमन है उससे ऐसे घड़ी चला लेना है। लेकिन घड़ी चलाने के दौरान क्या करना है? क्या करना है? तो यहां पे लिखा है 4, लिख लीजिए 4। 4 के बाद कौन सा बॉक्स आ रहा है? 4 के बाद 5 आ रहा है। फिर 5 के बाद कौन सा बॉक्स आ रहा है? इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जो कॉमन है, दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना। मैं समझा लूंगा, आप समझ जाएंगे। चाहे आप अपने को जिस स्तर का स्टूडेंट मानते हो, चाहे आप अपने आप को यहां मानते हो, चाहे अपने आप को यहां मानते हो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से है तो ठीक है, और नहीं है तो जो यहां है ये भी समझेंगे और जो यहां है वो भी समझेंगे। लेकिन ऐसा और ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं सबको ऐसा ही मानता हूं और हम में से सब लोग ऐसे ही होते हैं। हमने कहा कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बस उसको कॉमन को ऐसे राउंड अप करके वहां से वो घड़ी चला देनी है, वहां से वो घड़ी चला देनी है। अब उसके बाद घड़ी चलाने के बाद ऐसे 5 और 3 मिल गया तो मैंने लिख दिया 5 और 3। फिर यहाँ पे कॉमन के नीचे कॉमन लिखिए। घड़ी चलाने के बाद हमको क्या क्या मिला? 1 और 2, तो लिख लीजिए 1 और 2। जो ऊपर नीचे पड़ रहा है यानी 5 का अपोजिट हो गया 1 और 3 का अपोजिट हो गया 2, और कुल मिला के 1 से लेके, लूडो खेलते हैं ना बचपन में, 1 से लेके 6 तक का अंक होता है। तो 6 तक के अंक में 1 2 3 4 5 दिख गया। 6 गो अंक में 1 2 3 4 5 6, 6 गो अंक में 5 और 1 अपोजिट है, 5 और 1 अपोजिट है। फिर 3 और 2 अपोजिट है। अब जो बचा 4, इसका अपोजिट क्या हो जाना है? तो इसका अपोजिट 6 हो जाना है। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया? 6। फिर से ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं फिर से इसको समझाता हूं। फिर से मैं समझाता हूं कि मैंने आपसे क्या कहा और मैंने आपसे क्या कराया। मैंने कहा कि बस आप हमको ये देख के बताइए कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इतना तो बता सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इतना काम, तो आंसर बता सकते हैं। वेरी गुड। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो जो कॉमन है इसमें और इसमें वह 5 है। तो 5 को ऐसे राउंड अप लगा दीजिए। 5 को ऐसे राउंड अप लगा दीजिए। अब वहां से एगो घड़ी चलाइए। घड़ी का मतलब जैसे घड़ी चलती है तो घड़ी तो हमेशा ऐसे ही चलती है। घड़ी तो हमेशा ऐसे ही चलती है। अब घड़ी चलाने के दौरान इस बॉक्स को लिखिए 5, 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 6 है, तो लिख लीजिए 5 1 6। अब इसको भी लिखना पड़ेगा ना इससे। तो 5, अब 5 के बाद आवेगा 2, 2 के बाद आवेगा 4। मैंने कहा कि जो ऊपर नीचे है वो दोनों आपस में अपोजिट हो गया। जो ऊपर नीचे है वो दोनों आपस में अपोजिट हो गया। मतलब 6 का अपोजिट 4 हो गया और 1 का अपोजिट 2 हो गया। 1 का अपोजिट 2 हो गया। अब कुल मिला के 6 गो अंक होता है। तो ये दोनों आपस में, अब एगो 3 नहीं दिख रहा है। तो 5 का अपोजिट अगर पूछेगा तो हम कहेंगे कि भैया 5 का अपोजिट 3 होगा।
अब एक बार फिर से समझते हैं कि मैंने आपसे क्या कराया और मैंने आपसे क्या कहा। मेरे छोटे भाई आप इस पॉइंट को देखिए, बिहार एसएससी प्रतिज्ञा बैच 100% आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिज्ञा 100% सफल होगी। हम लोग मिल के इस आपके प्रतिज्ञा को सफल बनाने वाले हैं। हमारे साथ, हमारी टीम के साथ आप जुड़िए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो टाइम है, आपका जो विश्वास मेरे प्रति है, वह हमेशा उसी तरह से होगा जिस रूप में आपने मेरे साथ विश्वास से जुड़ा है। क्योंकि करतार कोचिंग पिछले 27 सालों से 20,000 से ज़्यादा, यानी लगभग प्रत्येक साल 1,000 स्टूडेंट से ज़्यादा यहाँ से सफल हुए हैं। और उस 1,000 स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है, किसी एक जॉब में नहीं है, भारत के अलग अलग राज्यों के कई जॉब के अंदर शामिल है। और मैं चाहता हूं कि इस बार बिहार के अंदर, बिहार एसएससी के अंदर आपका नाम हो, और ये 100% पॉसिबल है। क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है। आपको उन सारे कॉन्सेप्ट को, उन सारे इंफॉर्मेशन को सीखना है, लर्न करना है, जो आपके और आपके जॉब के बीच में खड़ा है एग्जाम के रूप में। और ये एग्जाम 100% आप क्रैक कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। क्वेश्चन ही है ना, इससे ज्यादा है क्या हो? चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, क्वेश्चन ही होगा ना, इससे बड़ा क्या होगा? अरे क्वेश्चन बड़ा करेगा तो वो ऐसे कर देगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर वो क्वेश्चन बड़ा भी किया तो ऐसे करेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? यहां पे लिखा है ऐसे, यहां पे लिखा है ऐसे, और कह रहा है कि अपोजिट पता कि किसका अपोजिट क्या होगा। तो क्या फर्क पड़ता है कि तू का लिखा है भाई? चलिए इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। मैंने आपसे कहा कि देखिए 2 गो सरफेस कॉमन है कि 1 गो सरफेस कॉमन है, 2 गो सरफेस कॉमन है कि 1 गो सरफेस कॉमन है। क्या बात है, क्या शानदार रिप्लाई दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। यही आपकी उत्साह, यही आपकी एनर्जी जो एक आपके सफलता में आपको काफी आगे लेके जाती है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए उत्साह का होना जरूरी है, और जो उत्साह आपने दिखाई है ये निश्चित तौर पे आपको सफल बनाएगी। मेरे छोटे भाई, आपने कहा मेरे से कि इसमें और इसमें एगो कॉमन है और वो कॉमन है 8। अब हमने दूसरी बात क्या कही? पहला काम तो कॉमन ढूंढ लिया, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि उसमें से हमको घड़ी चलाना है, हमको घड़ी चलाना है। चला लीजिए घड़ी, घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है। अब यहां पे लिखिए 8, 8 के बाद है 15, 15 के बाद है 3, इसमें लिखिए 8 के नीचे 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 20। मैंने आपसे कहा ऊपर नीचे वाला अपोजिट, 15 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 20, 3 का अपोजिट पूछेगा 20, 20 का अपोजिट पूछेगा 3, 15 का अपोजिट 4, 4 का पूछेगा 15। चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए, लिखेगा ऐसे ही, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ना ही उसके पास कुछ है जो इसको नया बना सकता है, वही कर सकता है। नया क्या बनाएगा? अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार 8, यहां पे तो हम 5 का अपोजिट 3 लिख दिए थे, यहां पे जो कॉमन है उसका अपोजिट तो लिख लिए थे, कुल मिला के 1 से लेके 6 तक अंक होता है। लेकिन यहां तो 1 से लेके 6 तक अंक का बातें नहीं है। ये तो 8 है, इसमें 15 है, इसमें 20 है इसमें। तब अब क्या करें? तब यहां पे अगर पूछेगा कि 8 का अपोजिट क्या होगा, तो इसके लिए ऑप्शन का सहारा लेना होगा, ऑप्शन का सहारा लेना होगा, और ऑप्शन के जरिए इसको सोल्व करना होगा कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा है कि 8 का अपोजिट क्या होगा, पूछा है कि 8 का अपोजिट क्या होगा, और उसका ऑप्शन ये दिया है। क्या कोई है जिसको लग रहा है कि इसका आंसर दिया जा सकता है? क्या बात है मेरे छोटे भाई, क्या बात है, क्या सही आंसर दे रहे हैं आप लोग।
कुछ लोग मन में ये सोच रहे होंगे, जो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कि भाई 3 का अपोजिट 20 है तो ई दोनों तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो 3 और 20 आपस में अपोजिट है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया 15 और 4 तो 4 भी अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो 15 का है। तो जो मिला के 4 गो ऑप्शन है, 3 गो हो ही नहीं सकता है, तो जो एक बचा वही आंसर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और इसको ऐसे ही बनाना है, वह है ऑप्शन के जरिए। एक बार फिर से समझते हैं कि वह क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा कर दे, वह आपसे बड़ा, आपकी सोच से बड़ा, आपकी कॉन्सेप्ट से बड़ा उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। आप 100% उसे सफल बना सकते हैं मेरे छोटे भाई। बिहार एसएससी जॉब आसान है, बिहार एसएससी में रिजल्ट पाना आसान है, अगर आप एक सही गाइडेंस के अंदर काम करते हैं। आपको एक सही इंफॉर्मेशन मिलता है, आपको एक सही नॉलेज मिलती है, जिसे आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करा सकते हैं ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जरा क्वेश्चन को देख के मेरे को बताइएगा कि किसका अपोजिट क्या बना हुआ है। इस क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि इस बॉक्स के अंदर किसका अपोजिट क्या बनेगा। क्वेश्चन पूछता है, बता ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा, बता स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, मेरे को पूरा का पूरा आंसर दिया है, और मैं आपके आंसर को कंफर्म कर देता हूं। सबसे पहले मेरे को यह बताइए मेरे छोटे भाई कि आपको इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है। तो इसमें हमको दिख रहा है भाई ये स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा वहां से घड़ी चला लीजिए, ठीक है, घड़ी चला लिया। घड़ी चलाने के बाद इसको लिखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर के आगे ट्रायंगल, ट्रायंगल के आगे स्टार, स्क्वायर के नीचे, ये तो हो गया पहला बॉक्स का काम। दूसरा बॉक्स का भी तो लिखे पड़ेगा ना। दूसरा बॉक्स में लिखेंगे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, आगे जाने पे डिवीजन और आगे जाने पे क्रॉस। मैंने कहा कि जो ऊपर नीचे है वो आपस में अपोजिट है, मतलब ट्रायंगल का अपोजिट डिवीजन और स्टार का अपोजिट क्रॉस। अब अगर कोई पूछ ले कि भाई तू बता दे कि स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा, तो स्क्वायर का अपोजिट बताने के लिए हमको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए, आपने जितना देर मुझे सुना है, आपने जितना देर मेरे को समझा है, मैं आपके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि भैया ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉमन के अलावा जो बाकी था उसका तो नहीं निकालना सीख है, लेकिन हमने कहा कि जो कॉमन है उसका आंसर ऑप्शन से देते हैं। ऑप्शन मैंने दे दिया, अब आंसर ढूंढ के बता दिए मेरे को। कुछ लोग तो मन में ये सोच रहे हैं, कुछ लोग मन में 100% सोच रहे हैं कि यार ये क्रॉस तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉस और स्टार तो एक जैसा है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि एरो तो इसमें है नहीं, चूंकि नया ढूंढना होता है, और नीचे में एरो। कुछ लोगों के दिमाग में ये आंसर बन रहा है कि ये आंसर मैं दे सकता हूं। बिल्कुल सही सोच रहे मेरे छोटे भाई, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कब? जब ऑप्शन में ये चौथा वाला न दिया होता तब। यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये 1 कब आया है, तो कोई ना कोई नया होगा। जो इसमें दिख रहा है इनको छोड़ के कुछ नया होगा। जब भी आंसर बनेगा कोई ना कोई न्यू बनेगा, कोई ना कोई न्यू बनेगा। लेकिन 3 गो गलत हुआ था तब ये न्यू सही हुआ था, लेकिन यहां पे क्या है कि यही दोनों गलत हुआ है। अब यहां पे एक कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। भाई ये एरो होगा, ये फिक्स थोड़ी है। अगर एरो के जगह पे हम सर्कल लिख देंगे तो उसको गलत कर देंगे, हम नहीं गलत कर सकते। अगर वहां पे हम पेंटागन का फिगर बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, नहीं, कुछ हो सकता है। ये श्योर है कि ये चारों नहीं होगा, ये चारों नहीं होगा। इन चारों के अलावा कुछ भी लिख दे तो चलेगा, और कुछ भी लिख दे वो चलेगा, तो वैसा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और यही छोटा छोटा बात, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाने की ओर जाइएगा तो बिहार एसएससी का एक अपना पैटर्न है।
बिहार के एग्जाम का एक अपना पैटर्न है कि वह क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा। अगर उसके क्वेश्चन को हम समझे नहीं हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझे हैं, तो फिर हम गलत होके बाहर निकलेंगे। मन में लग रहा होगा कि ये तो सही ही है, लेकिन ऑप्शन में ये भी था। अब यही नहीं पता है कि कब इसको सही करना है, कब नहीं करना है। तो कब उसको सही करना है, कब न्यू वाले को सही करना है, तो जब 3 को गलत हो जाए। लेकिन अगर वह ऑप्शन में ये भी बात दिया गया हो, ऑप्शन में ये भी बात दिया गया हो, तो ये आंसर सही होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, चलिए एक बार फिर से सोचते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा? अब इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। ये 2 क्वेश्चन है, क्या इन दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही बना सकते हैं? आप ढूंढ के बताइए कि अगर ऊपर वाले बॉक्स के अंदर, इस ऊपर वाले बॉक्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछता कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या आप आंसर दे सकते हैं? और इस वाले बॉक्स के अंदर मैं अगर आपसे पूछ लेता कि m का अपोजिट क्या होगा, तो क्या आप इसे बता सकते हैं? क्या लगता है, आप इसे बता सकते हैं? क्या 100% इसका सही आंसर कर सकते हैं? चलिए मैं आपके आंसर का वेट कर लेता हूं। बिहार एसएससी 100% इस बार का कमिटमेंट, इस बार की प्रतिज्ञा, अगले होली तक बिहार सरकार के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को बना के रखना है, और ये पॉसिबल है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। क्योंकि चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो जाए, वह इतना बड़ा नहीं है कि वह आपकी सोच से बड़ा हो, वह आपको रोक दे जॉब को लेने में। क्योंकि करतार कोचिंग आपके साथ है, करतार कोचिंग आपके सपोर्ट के लिए खड़ी है। कि आप हमारे ऐप पे इस पूरे कोर्स को खरीद सकते हैं, जो 2 महीने का हम लोगों का कोर्स होगा। 100% आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर से बहुत बार इंफॉर्मेशन दिया है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि हम लोगों का, आप गूगल प्ले स्टोर से करतार डिजिटल लाइफ उस ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां पे बिहार एसएससी का कोर्स दिया हुआ है, आप उसे परचेज करिए। आप 100% सफल होंगे, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि आपके लिए वो सारे कॉन्सेप्ट रखे जाएंगे, वो सारे पैटर्न, और वो भी इजी मेथड पे, जिसमें ऐसा भी ना हो कि समझने में दिमाग को बहुत बोझ लगे। वह 100% आपसे बनने वाले तरीके होंगे जिसके जरिए आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, जस्ट इसी के बाद मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे लेके आता हूं कि बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन आप उसे कैसे सही बनाएंगे। कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया होगा अभी तक में, बिल्कुल सही आप दिए होंगे, मुझे विश्वास है। जैसे इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखने पे 3 और 2 कॉमन है, 2 को सरफेस कॉमन, तो जो यहाँ बचा यानी 6 और 5, तो 6 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 6, बात तो बराबर ही है। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें और इसमें जो कॉमन है हम लोगों का, वो AMTTPR, बस ए गो कॉमन है। वो कॉमन क्या है, टी, ए गो सरफेस कॉमन है। मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन 2 तरीके का, या तो ऐसे 2 सरफेस कॉमन होगा, या तो एक सरफेस कॉमन होगा। तो जब एक सरफेस कॉमन है तो वहां से घड़ी बना दीजिए, वहां से घड़ी बना दीजिए। घड़ी बनाने के बाद यहां पे क्या लगेगा, टी, टी के बाद फिर क्या है एम, और एम के बाद क्या है ए। अब टी के नीचे टी से घड़ी में चलिए आर और पी, तो ऊपर नीचे वाला अपोजिट, एम का अपोजिट आर और ए का अपोजिट पी। हमसे पूछा था कि एम का अपोजिट क्या होगा, तो एम का अपोजिट हम लोगों को क्या दिख रहा है, आर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक बार जल्दी से चैट करके मेरे को बताइए कि 100% आप इसे सही कर पाएंगे कि नहीं। आप इसे 100% सही कर पाएंगे कि नहीं मेरे छोटे भाई। 100% ये क्वेश्चन बनेगा। अब यही दोनों कॉन्सेप्ट जब 2 पासा दिया होगा, इसी कॉन्सेप्ट के जरिए, अब चाहे 2 पासा दिया हो चाहे 3 पासा दिया हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे जितना पासा दिया हो, हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए,
आपको इसको देखने के बाद क्या फील हो रहा है कि भाई इसमें कॉमन क्या है? तो 6, इसमें क्या कॉमन है? 6 5 1, 4 5 1, 5 और 1 दोनों में कॉमन है, 2 गो सरफेस, ये 5 और 1 दोनों में कॉमन है। ये बिहार एसएससी जेई, मैंने कहा चाहे जितना भी बड़ा 2007 का पूछा हुआ प्रीवियस, मैंने 7 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन को रखा है कि चाहे जो क्वेश्चन जिस तरीके का हो जाए आपसे 100% बनेगा। मैंने कहा इन दोनों में देखिए 2 सरफेस कॉमन है। अब बचा क्या? 6, बचा क्या? 4। पूछा क्या है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा? तो 4 के अपोजिट में 6 आएगा, ऑप्शन में 6 दिया है। आप इसे 100% बना सकते हैं और मैंने देखा बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे थे। अब आप देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा कि आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। मैंने बोला ही कॉमन क्या है, कॉमन क्या है ढूंढना है ये बात। तो यहां पे इसमें दी गई जो भी है 4 के अपोजिट में पूछा है, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो पहले ये देखिए इसमें कॉमन क्या है। तो भाई इसमें हम लोगों को ये फील हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को 5 दिया है और यहाँ पे भी हम लोगों को 5 दिया है। तो एक गो सरफेस कॉमन है कि 2 गो सरफेस? तो एक गो सरफेस। अब वहां से घड़ी बनाइए, तो घड़ी बनाइएगा तो ऐसे ही ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो लिखिए 5, अब 5 के आगे कौन सा है? 3। ऐसे 5 के बाद ऐसे नहीं चलना है, तो उल्टा हो जाएगा ना। चल सकते हैं लेकिन आप उतना दिमाग में मत रखिए। 5 3 6। अब यहां पे क्या होगा? 5 4 1। हमसे पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट 3 हो गया और यहां पे दिया हुआ है। हमने कहा कि चाहे 2 क्वेश्चन हो, ये भी बिहार एसएससी जेई 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे 100% बना पाएंगे। अब यही क्वेश्चन है 2 का अपोजिट पूछा है, यही क्वेश्चन है 2 का अपोजिट पूछा है। आप इसे कैसे बना पाएंगे मेरे छोटे भाई? क्या लग रहा है आपको कि बना पाएंगे हम इसे? हेलो, क्या इसे बना पाएंगे हम लोग? तो मेरे छोटे भाई 100% बनेगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि आपकी मेहनत और आपको बिहार सरकार कमजोर माने, ये बिहार सरकार की भूल होगी। क्योंकि आप एक तो खुद ही कॉन्शियस है, खुद ही ऊर्जावान है, खुद ही अपने काम में लगनशील है और उसमें करतार कोचिंग का साथ मिल जाए, सहयोग मिल जाए, अनुभव मिल जाए, तो आप 100% उनको पीछे छोड़ सकते हैं। मेरे छोटे में मैंने कहा कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है ढूंढ ले भाई। कॉमन क्या है? क्या है क्या है क्या है क्या है? 5 कॉमन है। तो जो कॉमन है वो को ऐसे राउंड अप कर लेना है। अब यहां से घड़ी चला लीजिए, घड़ी चलाइएगा तो मिलेगा 5 3 6। इसमें जब घड़ी चलाइएगा तो मिलेगा 5 के नीचे 5 4 1। अब पूछा क्या है? 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। बट पूछा क्या है? 2 का अपोजिट क्या होगा? बिहार एसएससी फिर से प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 का अपोजिट भाई 3 और 6 4 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंक होता है, जिसमें 3 और 4 अपोजिट हो गया, 6 और 1 अपोजिट हो गया। अब बचा 5 और 2, तो जो बचेगा वही ना आपस में अपोजिट होगा। तो 5 का अपोजिट हो गया 2 और 2 का पूछा है तो 2 का 5 होगा, चाहे 5 का 2 होगा। तो 2 का पूछा है तो 2 का अपोजिट 5 ऑप्शन दिया है, तो हाँ दिया है। क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं मेरे छोटे भाई? आप देखिए जरा। अब इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, अब इसमें ढूंढना है। क्या पहले पूछा क्या है? खूब इतना बड़ा दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 तल पर हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पे होगी। मतलब तल का मतलब नीचे हो तो ऊपर में कौन होगा? अपोजिट पूछा है, सबका मतलब अपोजिट ही है। कभी कभी बोलेगा ऊपर में 4 है तो नीचे में क्या होगा, कभी कभी बोलेगा 4 शीर्ष पे है तो तल में क्या होगा। चाहे कुछ बोले, ऊपर दे नीचे पूछे, इसका मतलब भी अपोजिट हुआ। बाएं दे और दाएं पूछे, इसका मतलब भी अपोजिट हुआ। क्वेश्चन में ये बस वेरिएशन होगा। सामने दे
और पीछे पूछ ले, इसका मतलब भी अपोजिट ही हुआ। और जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, शीर्ष दे और तल पूछ ले, चाहे कुछ पूछ ले, इसमें से ऊपर नीचे का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऊपर नीचे का भी कॉम्बिनेशन। जैसे इसमें क्या है, तल दिया है ना, आप पूछ रहा है शीर्ष पे क्या होगा, तो तल पे दिया है, शीर्ष में पूछ लिया, इसका मतलब ही विपरीत हुआ। पीछे दिया है, सामने पूछ ले, सामने से कुछ भी पूछ ले, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन का पूछ ले, इसका मतलब एक ही होता है कि भैया तू बता अपोजिट क्या होगा। इन सभी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अपोजिट क्या होगा। अब पूछ रहा है कि भैया बता कि जब चार तल में हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको देख के ढूंढ के बताइए, इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो भाई इसमें कॉमन ढूंढिएगा, तो यहां पे है 1 2 4 और यहां पे है 1 5। तो यहां पे देखने के बाद लग रहा है कि एक जो सर्कल है वो कॉमन है। तो एक सर्कल से घड़ी बनाइए, घड़ी बनाइएगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक के बाद यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 2 है, और यहाँ पे 1 के नीचे 1 के बाद 3 और 3 के बाद 5। तो 4 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का 5 हो गया, तो 1 है, तो 1 6 ना बचल है, तो 6 हो जाएगा। आप पूछा क्या है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या है, 3। चाहे कोई भी क्वेश्चन, ये भी पूछा है बिहार एसएससी जेईई 2012, चाहे कोई क्वेश्चन हो जाए बिहार एसएससी का, आप उसे 100% बना पाइएगा। क्या कि देखना है कि कॉमन क्या, एक ही रूल है, कॉमन क्या है, कॉमन एक सरफेस है कि 2 सरफेस है। अब अगर मान लीजिए कि हमको यही क्वेश्चन बताना है कि एक ऊपर में हो, देखिए यहां पे कौन सा वर्ड आ गया, ऊपर। अभी मैंने कहा कि ऊपर नीचे का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, चाहे बाम, अभी शीर्ष और तल था इसमें। इसमें अगला क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर दिया है और कौन सी संख्या नीचे होगी। अच्छा, पेंदी दिया है, ऊपर और पेंदी का मतलब भी नीचे होता है, अलग अलग वर्ड यूज करता है, ऐसा वर्ड जो हम लोग गांव में यूज करते हैं ना, देख के लगता है कि क्या है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन का सोल्व करना है कि भाई एक का ऊपर में है तो एक का अपोजिट क्या होगा। मैंने आपसे 2 ही बातें बोली है, क्या बोली है कि भैया तू ढूंढ कि भाई 2 सरफेस कॉमन या एक सरफेस कॉमन। अब आप जैसे हमको एक यहां पे दिखाई दे रहा है, तो हम एक का आंसर दे पाएंगे। यहां पे 4 और 6 है, तो अगर 4 और 6 इसमें मिल जाए, चाहे 4 और 6 इसमें मिल जाए, चाहे 4 और 6 इसमें मिल जाए, तो हमको एक का अपोजिट आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन हो जाएगा। तो 4 और 6 यहां से देखने में किसी में भी नहीं मिला, तो 2 सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं काम कर रहा है। एक सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट क्या है, अब 2 सरफेस तो नहीं काम किया, 1 सरफेस में जाना पड़ेगा। तो इसमें हमको ढूंढना है कि 4 और 6 दोनों तो नहीं मिला, लेकिन 4 और 6 में कोई एक है जो मिल जाए, ढूंढ लीजिए। 4 और 6 इसमें नहीं है, ई मेरे काम का नहीं है। 4 और 6 इसमें है, हाँ इसमें है, लेकिन इसमें देखने के बाद क्या मिला कि भैया 1 और 6, इसमें देखने के बाद क्या मिला कि 1 और 6 कॉमन है, तो एक जैसे 1 और 6 इसमें भी है, 1 और 6 इसमें भी है, तो 4 का अपोजिट 3 होगा, ई कंफर्म हो गया। क्योंकि 2 सरफेस जैसे 4 और 6 देखिएगा, तो इसमें 4 और 6, 4 तो है, लेकिन 4 और 1 इसमें भी है, तो 6 जैसे 4 और 1 है, और इसमें भी 4 और 1 है, तो 6 और 5, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। यानी जो कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगी। अब हमको मिल गया 4 का 3, 6 का 1, कुल मिला के 1 से लेके 6 तक अंक होता है। तो बचा क्या, तो बचा है 1 और 2, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। और हमसे पूछा क्या है, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट 2 होगा। हमने कहा कि हम लोगों को बस यही ढूंढना है, हम लोगों को बस यही ढूंढना है कि उसमें 2 सरफेस कॉमन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे 1 का पूछा, तो 1 इसमें है, 1 के साथ 4 और 6 है, तो 4 और 6 इसमें दिया है, नहीं दिया, इसमें दिया है, नहीं दिया, इसमें दिया, नहीं दिया, 2 सरफेस कॉमन कैंसिल। 1 सरफेस कॉमन का रूल अपनाना पड़ेगा। तो 1 सरफेस को अब जैसे 4 और 6 दोनों में से कोई मिल जाए, तो 4 तो मिला,
लेकिन 4 के साथ में जो दूसरा अंक है वह 5 और 1 है। तो इस बॉक्स को और इस बॉक्स को देखने के बाद पता चला कि 1 और 4 कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है, तो 6 और 5 अपोजिट हो गया। फिर इसको और इसको देखने के बाद क्या फील हुआ कि 1 और 6 कॉमन है, 1 और 6 कॉमन है, तो 4 का 3 होगा, वो मैंने लिख लिया। अब जो बचा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोगों का होगा, और ये क्वेश्चन इस रूप में है, और हमको बताना है कि लाल पृष्ठ के विपरीत में कौन होगा, लाल के अपोजिट में कौन होगा। मैंने आपसे कहा कि 2 सरफेस कॉमन पहले ढूंढिए, तो लाल पहले ढूंढिए। कहाँ कहाँ, इसे वहां पे लाल है। लाल के साथ जो अगला पॉइंट है, लाल के साथ जो अगला पॉइंट है वो क्या है, तो लाल के साथ जो अगला पॉइंट है वह है काला और हरा। तो क्या इसमें काला और हरा मिला? नहीं मिला, 2 सरफेस नहीं मिला। तो 2 सरफेस नहीं मिला, तो क्या एक सरफेस मिला? तो हाँ मिला भाई। क्या मिला? लाल काला हरा। तो इसमें हमको मिल गया कि भाई यहाँ पे काला है और यहाँ पे काला है, एक सरफेस तो कॉमन हो गया। चूंकि लाल का ही ढूंढना है तो लाल तो इन दोनों से मिल ही जाना है कहीं ना कहीं। कैसे मिलेगा? एक सरफेस कॉमन है। अब वहां से घड़ी चलाइए, तो घड़ी चलाइएगा तो काला, काला के आगे पीला, और पीला के आगे सफेद, और उसके बाद इसमें क्या मिल रहा है घड़ी चलाने के बाद? काला लाल हरा, काला लाल और हरा। ये भी बिहार एसएससी सेकेंड लेवल का सीजीएल का हम लोगों का क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, मैंने कहा कि ऊपर नीचे वाला अपोजिट होगा, ऊपर नीचे वाला अपोजिट होगा। पूछा है लाल का अपोजिट क्या होगा, तो लाल का अपोजिट पीला, ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है। अब आप कोई भी बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन जो इस तरह का 2 बॉक्स में हो, चाहे 4 बॉक्स में हो, चाहे 3 बॉक्स में हो, चाहे 5 बॉक्स में हो, आप ढूंढिए जिसके बारे में पूछेगा। जिसे लाल का पूछा है ना, ढूंढिए लाल का, कि लाल के साथ में 2 को मिला, काला और हरा। तो इसमें काला और हरा है कि नहीं? नहीं है। काला और हरा है कि नहीं? नहीं है। तो फिर एक सरफेस कॉमन ढूंढिए कि इसमें कौन सा सरफेस कॉमन है। बस यही टेक्निक के आधार पे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, सुना है, वह आपकी खुशियों में 100% सहयोग करेगा। और ये तो एक झलक थी मात्र हम लोगों की आज की क्लास का, कि अगर ये बिहार एसएससी का कोई भी क्वेश्चन हम लोगों का पूछ ले इस टॉपिक से, तो उसे आप 100% बना पाएंगे। और ये मैं सिर्फ बातें सुनिए नहीं, आप मेरी बातों पे मत बिलीव करिए, आप जाइए प्रीवियस उठाइए, और प्रीवियस उठा के इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करिए। और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है मुझे मैसेज करिए कि भैया तू बताया था ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। 100% आप ऐसा बोल ही नहीं पाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पेंड करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, आप इस डेमो को देखें। ये रीजनिंग का डेमो था, ऐसे ही आगे मैथ का डेमो है, जीएस का डेमो है, जनरल साइंस का डेमो है। सारे सर, सारी फैकल्टी, करतार के सारे लोग आपके इस रिजल्ट के लिए निश्चित तौर पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत आपके लिए 100% सहयोगी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है, और स्टोर पे जाने के बाद आप निश्चित तौर पे वहां पे अलग अलग कोर्स देखेंगे, जिसमें बिहार एसएससी का भी कोर्स है, और बिल्कुल ही कम रेट पे, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। और ये वैसे स्टूडेंटों के लिए काफ़ी सहयोगी है जो पटना नहीं आ सकते, नहीं पढ़ सकते, करतार के अनुभव का, करतार के मार्गदर्शन का वह लाभ नहीं उठा सकते, उसके लिए करतार कोचिंग उन तक पहुंच रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और आप उसे निश्चित तौर पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे छोटे भाई, आज की क्लास को, आज के सेशन को हम लोग यहीं पेंड करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप एक कॉन्सेप्ट तो 100% सीख पाए होंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।